हेलो स्टूडेंट्स। तो कल तक हमने अमीनो एसिड्स पढ़ा था। अमीनो एसिड्स का इंट्रोडक्शन से लेके और इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसका क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। उसका पेप्टाइड फॉर्मेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन भी पूरा पढ़ लिया। और ज्यूटराइंस वगैरह क्या हैं, और केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सारी कल तक हमने स्टडी कर ली अमीनो एसिड में। और आज हम उसी में फिर प्रोटीन स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोटीन टॉपिक। तो व्हाट इज़ द प्रोटीन, ठीक है। तो आई होप आपको कल तक का समझ में आ गया होगा। और आज हम प्रोटीन स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छे से समझा करें। कोई दिक्कत हुआ करे तो आप ज़रूर कॉल किया करें, ठीक है। तो प्रोटीन, द टर्म जो प्रोटीन है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है, जिसका नाम मतलब जो प्रोटीन है, ग्रीक वर्ड क्या है, प्रोटियोज। प्रोटियोज मीनिंग्स होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस, मतलब जहाँ पे प्रोटीन है उसको होल्ड करके रखना। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रोटियोज, ठीक है। प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन हाई मॉलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड हमने जैसे पीछे पढ़ा था, तो बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ के ये प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। और किससे जुड़े होते हैं ये अमीनो एसिड आपस में, पेप्टाइड लिंकेज से, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जो कि मैंने दिखाया हुआ है C डबल बॉन्ड NH, ठीक है। दिस इज़ द पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज। तो प्रोटीन्स आर हाई मॉलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर बाय द पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। पेप्टाइड लिंकेज किस किस के बीच में बनता है, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में, ठीक है। अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप किस में होते हैं, अमीनो एसिड में होते हैं, ठीक है। तब वो दोनों आपस में जुड़ के पेप्टाइड लिंकेज बनाते हैं, जिससे कि चैन एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं और वो चैन बनती जाती है, ठीक है। दिस इज़ द पॉलीपेप्टाइड चैन। तो प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड मोनोमर्स, ठीक है। अमीनो एसिड मोनोमर है, उनकी बहुत लंबी चैन बना लेते हैं आपस में, तो उस चैन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चैन। और जब बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो आती हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उसको बोलते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। द अमीनो एसिड मोनोमर्स आर ज्वाइन टुगेदर, अमीनो एसिड मोनोमर्स आर ज्वाइन टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, जैसे कि ऊपर वाली लाइन में ही मैं बताया, बिटवीन द कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप, ओके। तो मोनोमर्स जो है वो पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू बंद बंद पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं बिटवीन अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप। प्रोटीन्स मेनली कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है आपने स्ट्रक्चर से अभी देखा था उसमें कि प्रोटीन के में क्या होता है, प्रोटीन्स अमीनो एसिड होते हैं, और अमीनो एसिड में क्या क्या होता है मैंने बताया, शुरू में ही बताया था अमीनो एसिड का जब पॉइंट टॉपिक पढ़ाया था आपको। तो ये दो, इसमें क्या है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो हैं ही हैं। और कुछ अमीनो एसिड्स में सल्फ़र भी होता है, हेलोजेंस भी होते हैं, फॉस्फेट भी होते हैं। तो ये उन चीज़ों के मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो मेन कॉन्स्टिट्यूंट लेकिन क्या होता है इसका, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तो चार मेन ही हैं, ठीक है। बाकी कुछ मात्रा में सल्फ़र का भी कुछ अमीनो एसिड्स में पाया जाता है, कुछ में फास्फोरस वगैरह भी, ठीक है। तो इनका क्या कंपोजिशन है, वो है देखो, कार्बन का मैंने बताया हुआ है 50, कार्बन कंटेंट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, वो 50 से 55% है। ये अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन है, कंफर्म फिक्स नहीं है एकदम, थोड़ा बहुत वेरिएबल है। हाइड्रोजन का 6 to 7.5% है, नाइट्रोजन 15 से 17%, ऑक्सीजन 21 से 24%, सल्फ़र है और फास्फोरस ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, सल्फ़र 0.2 से 2.2%, और फास्फोरस जो है 0.1 से 1%, ठीक है। तो दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स इन द सेंस, मतलब प्रोटीन जो पॉलीमर्स मोनोमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स की बनी होती हैं, तो उनका कंपोजिशन क्या क्या है वो मैंने बता दिया। तो अब हम इसकी पढ़ेंगे केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ द
प्रोटीन्स क्या होती है। केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स जो है हम उनके स्ट्रक्चर के बेस पे पढ़ेंगे कि प्रोटीन्स के कितने स्ट्रक्चर होते हैं। 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर हम एक 1 बाई 1 पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन ईच प्रोटीन इज यूनिक। यूनिक स्ट्रक्चर होता है और द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन इंसुलिन प्रोटीन, मतलब एग्जाम्पल में बता दिया गया, इज डिटरमाइंड बाई फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर जो एक साइंटिस्ट थे, बायोकेमिस्ट, उन्होंने इंसुलिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करके उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर पता किया था। ठीक है, कौन थे? फ्रेडरिक सेंगर। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इंडिकेट्स सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या इंडिकेट करता है? अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं, विच डिफाइन द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो उसका फंक्शन और स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। ठीक है, उसका फंक्शन क्या है और उसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है वो बताता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज फॉर्म ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ये क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप्स हैं। ये सेकंड स्टेप है। पहली होती है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन और ट्रांसमिनेशन, शायद इसलिए 3 स्टेजेस होती हैं इसकी। ये फर्स्ट स्टेप है ट्रांसलेशन। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, आर हेल्ड टुगेदर बाई कोवलेंट पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप। मतलब ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है उसके थ्रू ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, पेप्टाइड कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप, जिससे वो एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं और ये मतलब एक चैन बनाते हैं। ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फंक्शन। वही ऊपर वाली लाइन में भी सेम वही लाइन है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार किसके लिए? इट्स फंक्शन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, मैनी जेनेटिक डिसीज आर ड्यू टू एबनॉर्मलिटी इन द अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन। मतलब बहुत सारी जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो अमीनो एसिड के सीक्वेंस में गड़बड़ी होने की वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो जेनेटिक डिसीज जो है वो एबनॉर्मलिटी इन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ऑफ प्रोटीन के अमीनो एसिड सीक्वेंस जो होता है उसमें एबनॉर्मलिटी होती है, उनका सीक्वेंस बड़ी सही नहीं होता है, उसकी वजह से जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जेनेटिक डिसीज होने लगती है। ठीक होती हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा है? लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज लीनियर स्ट्रक्चर और हैविंग कौन से? ओनली कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। किसके जुड़ा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। इसमें नॉन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कौन कौन से? पेप्टाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, नो मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई भी प्रोटीन एग्जिस्ट नहीं होती है। मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? प्राइमरी स्टेज है ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा तभी उसी से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा और फिर टर्सरी स्ट्रक्चर और फाइनल क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जब ये मिनिमम 2 स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाते हैं तभी प्रोटीन जो है वो फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया लीनियर स्ट्रक्चर होता है कि इसमें एक दूसरे से क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया दिखाया गया है, एक तो मैंने ये बना दिया है हिस्टामिन से जुड़ा हुआ एलेनिन, एलेनिन से वैलिन, वैलिन से ग्लाइसिन, ग्लाइसिन से थ्रियोनिन, आर्जिनिन, और ग्लाइसिन फिर से आर्जिनिन, एस्परजिन और सिस्टीन। तो ये एक दूसरे से बहुत सारी लंबी चेन जुड़ते जाते हैं। ये लगभग 100-1000 अमीनो एसिड लगभग ऐसे जुड़ते जाते हैं और ये किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अच्छा, जो लेफ्ट साइड में होता है उसे एन टर्मिनल बोलते हैं, अमीनो ग्रुप। ठीक है,
और जो लेफ्ट साइड में होता है उसे सी टर्मिनल मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने दूसरा स्ट्रक्चर इसको उस पर बना दिया। तो इसमें भी ASG जो है वो अमीनो एसिड्स के ही लेटर्स हैं। ए फॉर अर्जिनिन, सिस्टीन और ट्रिप्सिन, मायरोट्रिप्सिन, ये इनके अमीनो एसिड हैं और एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक हैं, ठीक है। इधर लेफ्ट साइड की तरफ अमीनो ग्रुप है और राइट हैंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। ऐसे तीसरा स्ट्रक्चर मैंने डॉटेड में समझाया गया। तो ये जो राउंड राउंड में बने हुए हैं ये सब अमीनो एसिड्स हैं, मोनोमर्स ऑफ अमीनो एसिड, और जुड़े हुए बीच में किससे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है। तो दिस इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ओके। तो आज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, और क्या है ये इसको भी अच्छे से देख लेना। प्राइमरी स्ट्रक्चर को एक बार अगर कहो तो मैं एक बार सबसे फिर से बता देता हूँ। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड इज इन ईच प्रोटीन इज यूनिक है, मतलब हर एक अमीनो एसिड में प्राइमरी स्ट्रक्चर वो है वो अलग ही रहेगा, मतलब ऐसा सेम स्ट्रक्चर दूसरे प्रोटीन्स में नहीं होगा। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन इंसुलिन प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय द फ्रेडरिक सेंगर। इस साइंटिस्ट का नाम याद रखना है जो कि इंसुलिन प्रोटीन में इन्होंने प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया था, फ्रेडरिक सेंगर ने, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इंडिकेट्स द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, वो अमीनो एसिड के सीक्वेंस को इंडिकेट करता है कि किस सीक्वेंस में वो लगे हुए हैं, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसी भी प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर और तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, क्या फंक्शंस रहेंगे, वो सब उसके लिए प्राइमरी स्ट्रक्चर पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फॉर्म ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन स्टेज क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का ही एक स्टेप है, उसके थ्रू ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। आर हेल्ड टुगेदर बाय द कोवलेंट पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप और amino group of amino acid. Primary structure of protein is mainly responsible for its function. Many genetic diseases are due to the abnormalities in the amino acid sequence of protein. प्रोटीन्स के सीक्वेंस सही ना होने की वजह से कुछ बहुत सारी जेनेटिक डिसीजेज पैदा होती हैं, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर होता है और इसमें ये केवल कोवेलेंट बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि पेप्टाइड बॉन्ड और डाइफॉस्फेट बॉन्ड होते हैं, और कोई भी प्रोटीन जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। ये इनका लेफ्ट टर्मिनल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड एन टर्मिनल बोलते हैं अमीनो ग्रुप, और राइट हैंड टर्मिनल जो होगा राइट हैंड साइड में वो सी टर्मिनल या कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। ये एक दूसरे से मैंने फिगर में बताए हुए हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक है, और ये क्या कहते हैं सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को शो करा हुआ है कि एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं सीक्वेंसली, ठीक है। इनमें कोई भी क्रॉस लिंकिंग नहीं है कि इनके वर्टिकल डायरेक्शन में या मतलब अप साइड में भी कोई अमीनो एसिड लिंक हो गया है और या फिर डाउन साइड में भी, ये एक दूसरे से केवल लीनियर फॉर्म में ही ये ज्वाइंट होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो दिस इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ओके। अच्छे से स्टडी करना, कल हम इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा टफ है, इसलिए धीमे धीमे पढ़ना इसके ज़रूरी है, और थोड़ा टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस तो हो ही जाएगा, ठीक। ओके, थैंक यू।